नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। अब इन तीनों सेगमेंट्स के माध्यम से क्या कुछ जानकारियां हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, आइए जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। हमारे किसान भाई बहन यानी कि आप लोग ठंडे जल में किस तरह से मछली पालन कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है कृषि भवन के डीडी किसान स्टूडियो से। मत्स्य पालन विभाग की FRIO पूनम रानी जी ने कुछ जानकारियां साझा की हैं, आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। इस योजना के तहत रेसवे, ब्रूड बैंक, हैचरी, फिंगरलिंग उत्पादन, जल सांस्कृतिक इकाइयाँ, फीड मिल, मत्स्य परिवहन बुनियादी ढांचे, मूल्य वर्धित उत्पादन इकाइयाँ आदि की स्थापना के साथ साथ बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जा रहा है और पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को और मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए मछुआरों और मछली पालकों को अधिक से अधिक सब्सिडी देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसे कि उत्तर पूर्वी और हिमाचल में 90% केंद्रीय हिस्सेदारी होती है और 10% राज्य की हिस्सेदारी होती है। केंद्र शासित प्रदेशों में जो कि विधानमंडल के साथ है और विधानमंडल के बगैर है, वहाँ 100% केंद्रीय शेयर दिया जाता है। अब इसके लाभार्थी कौन हैं? मछुआरे होते हैं, मछली किसान होते हैं, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता होते हैं, मछली विकास निगम होता है, मछली पालन क्षेत्र और स्वयं सहायता समूह, मत्स्य पालन सहकारी समितियां होती हैं, मत्स्य पालन संघ है, उद्यमी और निजी फार्म है, मछली किसान उत्पादक संगठन या कंपनियां होती हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग व्यक्तियां। अब हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ऊपरी पहाड़ में ट्राउट खेती के लिए बहुत उपस्थित या परिकूल परिस्थितियां हैं और ये इसलिए ऐसे संभव हुआ है क्योंकि रेनबो ट्राउट से तेज़ी से बढ़ने वाली नस्लों की उपलब्धता हुई है, संतुलित कृत्रिम आहार की उपलब्धता एवं भारत और राज्य सरकार के वित्त पोषण के वजह से बेहतर प्रौद्योगिकी के कारण पिछले कुछ वर्षों में बीज और टेबल आकार की मछली की उपलब्धता में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इस मछली की प्रजाति की कीमत तुलनात्मक रूप से अधिक होती है और आजकल इनके बड़े शहरों में इनके बाज़ार भी उपलब्ध है और जिसका अगर हम सरकारी फार्म या उनमें देखा जाए तो उनमें 550 से लेकर 600 रुपये तक का मिलता है और अगर और बड़े शहरों में अगर इनकी डिमांड है या इनकी उपभोक्ता अगर करे जाए तो 800 रुपये तक भी इनका जो मूल्य है वो पहुंच जाता है। अब अगर हम भविष्य की योजनाएं देखें, भारत सरकार में मत्स्य विभाग को लक्ष्य आने वाले वर्षों में ठंडे पानी में मत्स्य पालन की ओर अधिक विकसित और विस्तारित करना है, बुनियादी ढांचों को और मजबूत करना है, आजीविका के रूप में मछली पालन को प्रोत्साहन या बढ़ावा देना है, मूल्य संवर्धन और बाजार संपर्क में ब्रांडिंग के माध्यम से मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करना है, मछली किसानों द्वारा ट्राउट खेती के लिए विभिन्न आकारों की रेसवे जलीय कृषि प्रणाली और नवीनतम मछली पालन प्रौद्योगिकी को अपनाने का प्रयास करना चाहिए।